दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में गुस्से की आग में तड़प रहे हार्दिक पांड्या ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई जिसके सामने लंका तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हार्दिक बन गए श्रीलंका के लिए यमराज? कितनी गेंदों में हार्दिक ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे हार्दिक बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज के पहले ही इंटर स्क्वाड मैच में टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। लंका को लगा कि वो इस मैच में भारतीय टीम को पटखनी दे सकते हैं, लेकिन लंका की टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कप्तानी छिने जाने से नाराज हार्दिक पांड्या मैदान में आते ही पूरे मैच की दशा दिशा ही पलट कर रख देंगे। जी हां, पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें सबसे रोमांचक पहले इंटर स्क्वाड मैच के लिए तैयार थी। इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त हार्दिक पांड्या, जिनके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, पहले उनसे कप्तानी छीनी गई तो फिर उनकी बीवी ने उन्हें छोड़ दिया। उसी हार्दिक ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर से हार्दिक की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जज्बे पर हार्दिक पांड्या का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज हार्दिक तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए दुश्मनता चमीरा की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में हार्दिक ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि पांड्या का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने टी20 को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल हार्दिक हार्दिक ही सुनाई दे रहा था। लंका के कप्तान वानिंदु हसरंगा उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो पांड्या को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन बदले की आग में तड़प रहे हार्दिक पांड्या भी इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब उनका बल्ला गरजा तो उनके सामने लंका थर थर कांप उठी, पर वो तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। चमीरा से लेकर सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में अपने पहले शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका लंका के पास आया। हसरंगा की गेंद पर हार्दिक ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी। ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। पांड्या का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई। और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए हार्दिक पांड्या ने गेंदबाज की अगली ही गेंद पर स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मथीशा पथिराना के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन हार्दिक ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने पथिराना के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का पांड्या ने ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 45 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर हार्दिक पांड्या ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से हार्दिक ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि हार्दिक पांड्या ने तो श्रीलंका के खिलाफ इस इंटर स्क्वाड मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा
बचा दिया। उनकी इस विस्फोटक पारी की वजह से टीम इंडिया ने 228 रन 20 ओवर में बना लिए थे, जिसका पीछा करना लंका के बस की बात नहीं थी। हालांकि उनके खिलाड़ी इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के तूफान के आगे श्रीलंका की एक न चली। खलील अहमद और अर्शदीप ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से श्रीलंका के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई, तो मिडिल ऑर्डर पर कहर बनकर टूट पड़े वॉशिंगटन सुंदर, और देखते ही देखते केवल 99 रनों के स्कोर पर ही पूरी की पूरी लंका की टीम ढेर हो गई और टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से 129 रनों से इंटर स्क्वाड मुकाबला जीतकर बता दिया कि 3 मैचों की T20 सीरीज में भी लंका की शामत आने वाली है। जहां इस जीत के सबसे बड़े हीरो बने हार्दिक पांड्या और अपने गुस्से की आग में उन्होंने लंका को एक बार फिर से जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल में से किसे T20 इंटरनेशनल में भारत का कप्तान बनाया जाना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पल्लिक किले के मैदान पर पहले T20 में भी आई घमंडी श्रीलंका की शामत। कप्तान सूर्या ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास, तो रिंकू के साथ मिल अंत में हार्दिक ने अपने बल्ले का ऐसा जलवा बिखेरा कि हार के मुकाम पर खड़ी टीम इंडिया ने अंतिम गेंद पर पूरा इतिहास पलट डाला। तो आखिर कैसे रिंकू और सूर्या की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद हार्दिक के खौफनाक छक्कों ने दहलाया श्रीलंका का दिल? किसने बनाए कितने रन, किस खिलाड़ी ने ठोका तूफानी शतक? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, रिंकू और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप में चैंपियन बनने के बाद भारत का दबदबा पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे को 4-1 से तो धूल चटाई। इसके बाद बारी थी श्रीलंका की धरती पर झंडा गाड़ने की। हालांकि श्रीलंका की टीम भी कमजोर नहीं थी। पहले ही T20 मुकाबले में पल्लिक किले के मैदान पर लंका जीत का सपना सजाकर उतरी थी, लेकिन टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, बल्कि मैदान में कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। तो हार्दिक से लेकर रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे, और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने लंका की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर उपकप्तान शुभमन गिल आए थे, लेकिन लंका के खतरनाक गेंदबाजों ने शुरू में ही भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जहां यशस्वी केवल 5 रन बनाकर चलते बने, तो गिल इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। केवल 9 रन बने थे और हमने अपने 2 बल्लेबाजों को गवा दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी। लंका अभी से जीत का जश्न मनाने लगी थी, लेकिन अभी असली जाबाज तो बाकी थे। अब 2 विकेट गिरने के बाद मैदान में आए थे T20 के नंबर 1 खिलाड़ी, नए नवेले कप्तान सूर्या और T20 के सरताज रिंकू सिंह। और उसके बाद जो हुआ उसे लंका का पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई सालों में कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हां, सूर्या ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट्स के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला दुश्मनता चमीरा के खिलाफ, और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी। चमीरा की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, बस इंतजार था अंजाम का, जो लंका के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट, या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का क्यों ना लगाना हो। सूर्य अपने 360 अंदाज में गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। महेश तीक्षणा के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हाँ, तीक्षणा के एक ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्या ने भी इस खिलाड़ी को तालियां बजाकर अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्या ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। लंका के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए हर एक पैंतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मथीशा पथिराना की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्य 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों
की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपनी 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्के और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर लंका के गेंदबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई।